देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल शो लेकर के आए हैं। पाकिस्तान के फॉरेन कोच से इंटरव्यू सेट किया है हमने, तो बगैर कोई टाइम जाय किए हुए मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूं पाकिस्तान के फॉरेन कोच से। हेलो मिस्टर मार्क, हाउ आर यू? हेलो मिस्टर मार्क, हेलो। What's up, mate? What's up, mate? How are you doing, mate? I am okay, but I thought I was interviewing Pakistan's foreign coach. He has a beard and everything. You look very different. Mate, क्या बताऊं mate? बहुत प्रॉब्लम में आ गया हूँ mate। मैंने तो जब से पाकिस्तान हारा है क्लीन शेव करके मुंह छुपा रहा हूँ mate। बहुत प्रॉब्लम हो गया है mate। ये आप उर्दू इतनी साफ कैसे बोल रहे हैं? mate, उन्होंने तो इंग्लिश सीखनी नहीं है, ना उन्होंने क्रिकेट सीखनी है, ना उन्होंने कुछ और सीखना है। मैंने सोचा मैं ही उर्दू सीख लूं, शायद कुछ कुछ समझ आ जाए उनको कमबख्त मारो के लिए। अब मैंने एक नई तरकीब ली है, मैंने पश्तो भी सीखनी शुरू कर दी है। और पश्तो में जो मैंने एक दो गालियां सीखी है, वाह 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 वाह, गाली बताता हूँ आपको एक दो। नहीं मैं आपको गाली बताता गाली वाली नहीं, हमारा G रेटेड शो है, इसमें कोई गाली वाली आप नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है तो फिर हम इंटरव्यू उर्दू में ही करेंगे फिर क्या? Alright, mate. Yes, I'm ready, mate. उर्दू में ही करें। आप लोगों को आपकी शक्ल देख के लगता भी नहीं कि आपको इंग्लिश आती होगी। नहीं, थोड़ी थोड़ी तो मुझे भी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है मुझे, लेकिन बहरहाल चले उर्दू में ट्राई करते हैं। अच्छा, हमारे नाजरीन जो है उनकी समझ में आएगा। मैं तो बहुत हैरान हूँ ये देखकर। No, I can do English, mate. I can do English, mate, and I can do galis in Pashto, mate. नहीं, उसको आप रहने ही दीजिए, आप उर्दू पे ही रहिए तो ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। चलें तो फिर आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ मैं। मैंने कुछ सवाल लिख करके लाया हूँ। ये इतनी बड़ी पानी की बोतल आप, बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, ये कौन किसको आगे किस मूड में आए हैं हमारे फॉरेन कोच। ये बताएं कि आपकी आकिब जावेद से रिलेशनशिप कैसी है, क्योंकि जो पिछले कोच थे गैरी कर्स्टन, उनकी तो आकिब जावेद ने फौरन ही छुट्टी कर दी थी। एक्चुअली मेट, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया था। ये जो गैरी कर्स्टन है ना, ये मेरे को आकिब जावेद ने बताया, ये बहुत डबल गेम खेल रहा था। चूंकि ये आपको पता है इंडिया का भी कोच रह चुका है। वो आके हमारे लड़कों को इंडिया के लिए काम कर रहा था अंदर ही अंदर, और हमारे लड़कों को गलत गलत बैटिंग और गलत गलत बॉलिंग सिखा रहा था। देखा नहीं आपने उसकी हरकतें कैसे कर रहा था? उसने सब गलत चीजें सिखा दी थी। तो आकिब भाई ने मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा तू फिक्र नहीं कर, इसकी नौकरी पक्की, तू आ जा। तो फिर मैं आ गया और मैंने लड़कों को अब सही सही सिखा रहा हूँ। कस्टन को हमने कन्नों से काट दिया है, तो अब मैं लड़कों के साथ काम कर रहा हूँ। और आप फिक्र ना करिए, लड़के बहुत जबरदस्त चल रहे हैं। तो आकिब साई से अपनी सेटिंग चल रही है जी। ओके, ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप। गैरी कर्स्टन तो इतने दुनिया के मशहूर कोच हैं, और ठीक है कि उन्होंने इंडिया की भी कोचिंग की और इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया उन्होंने, लेकिन हमें तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी। तो इसका मतलब है कि आप झूठा गलत सिखा के गया उसको। कहता है स्वीप मारो, बॉल इधर से आए। अब साइम को नहीं देखा, साइम को कहा नो लुक मार, नो लुक। जो बॉल आए आंखें बंद करके शॉट मार। ये कोई सिखाना होता है? देखा है उसका क्या हाल हुआ है? ये सब कस्टन भाई करके गए, कस्टन भाई। लेकिन मैं अब सही सिखाऊंगा। मैंने कहा लुक शॉट जी भाई। ओके, लेकिन साइम तो अब इस वक्त कोई रन वन बना रही है, वो तो नो लुक में इसीलिए नहीं बना रहा, वो इसीलिए नहीं बना रहा कि कस्टन भाई ने उसको बोल के गए हैं नो लुक शॉट। बॉल आए नो लुक शॉट, वो उसी पे लगा पड़ा है, नो लुक शॉट, आउट हो जाता है। अल्लाह वाले कैच भाईजान। लेकिन मैं ठीक कर दूंगा, मैंने बनाया बहुत सारे। मैं आगे बढ़ता हूं फिर अगले सवाल की तरफ कि हमारे एशिया कप में जो ऐसी परफॉर्मेंस रही है, अब उसके बाद हम तो समझ रहे थे कि टीम में अब कुछ चेंजेस होगी, लेकिन कुछ रूमर्स हैं कि आप टीम में कुछ चेंजेस करने जा नहीं रहे। तो ये पीसीबी मान जाएगा आपके ख्याल से, और आपको यही टीम लेकर के चलने देगा? कोई नहीं मानेगा, मुझे तो खुद पता नहीं चलता, इतनी जल्दी वहां चेंजेस होती है, मुझे समझ नहीं आता। क्या नाम बताया आपने? तो मेरा नाम तनवीर। तन्नो भाई, मसला ये हुआ है, मैं उस दिन पीसीबी गया, अपना मोबाइल बाहर रखा के सिक्योरिटी पे अंदर गया, जरा थोड़ा कोई दो काम वाम करके आया, पौधे वोधे ठीक करके बाहर आया, सिक्योरिटी वाला चेंज। मैंने कहा कहा गया? कह रहा उसकी नौकरी छुट्टी हो गई, अब नया आया है। मैंने कहा मेरा मोबाइल? कह रहा ले गया। फिर मैं अंदर गया, मैंने कहा चेयरमैन साहब को बताओ मेरा मोबाइल चोरी हो गया।
पता चला चेयरमैन साहब चेंज। अब मैं मैनेजर के पास गया, मैनेजर चेंज। इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस होती है, मुझे तो समझ नहीं आती कौन कौन है कौन कौन नहीं है। कई लोगों को मैं जानता ही नहीं, वो भी आ गए। भाई वहां पे कुछ समझ नहीं आता। पीसीबी में आप जाओ, जो बंदा है उसका हाथ पकड़ के रखो ना, इतनी तेजी से चेंजेस होती है, कुछ पता ही नहीं चलता। एक फोन आता है, हाँ भाई तुम आ जाओ, तुम वहां लग गए हो। अब उसको कैंटीन में लगा देते हैं, कैंटीन वाले को जो है बार में लगा देते हैं, बार वाले को अंदर लगा देते हैं, किसी को ऑफिस में लगा देते हैं। कुछ पता नहीं भाईजान, अभी तो मुझे अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए। क्या करूं, बहुत परेशान हूं भाईजान मैं भी। आपके पास कोई नौकरी हो ना कनाडा में तो मुझे बताइएगा भाईजान, मैं मैकडोनल्ड में भी काम कर लूंगा। न्यूजीलैंड तो मैं जा नहीं सकता। आप अजीब अजीब बात कर रहे हैं। आप जो है एक पाकिस्तान की नेशनल टीम के कोच हैं, आप मैकडोनल्ड में काम करेंगे आप। बड़े मजाक ही हो भाई। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन। चले अगला सवाल है कि बाबर का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। नहीं नहीं, ये तो बाबर हमारे सारे फैंस जो है ना, बाबर के तो इतनी फैन फॉलोइंग है, सब लोग बेताब है जानने के लिए कि बाबर का क्या फ्यूचर। बाबर का मैं आपको बताता हूं, बाबर का तो सबसे अच्छा फ्यूचर है। बाबर का देखिए, मैं फ्यूचर ये देख रहा हूं कि उसके अम्मा अब्बा ने उसके लिए अब लड़की देखनी शुरू कर दी है। अब ये है कि बाबर जब एक अच्छी लड़की उसके अम्मा अब्बा ढूंढ लेंगे, वो उससे शादी कर लेगा। जब वो शादी कर लेगा, वो मियाँ बीवी बन जाएंगे। उसके बाद उनके दो बच्चे होंगे, दो और तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि बाबर की आपने परफॉर्मेंस देखी है, दो तीन बच्चों से ज्यादा नहीं करेगा वो। उसके बाद उनकी भी वो शादियां करेंगे और उनको भी क्रिकेट टीम में लाएगा। और बाबर का अब्बा जिस तरह लड़ता है, मैं बाबर भी अपने बच्चों के लिए लड़ेगा। ये बाबर का फ्यूचर मैं तो देख रहा हूं। भाई इनको कौन लेकर के आया है यार? मैं आपसे बाबर के क्रिकेटिंग फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आप जो है तो उसकी क्रिकेट शादी खिलाएगा और ना, बाबर का अब्बा नहीं आके खिलाता अपने बेटे को, तो बाबर अपने बच्चे को नहीं खिला सकता? मेरे से, मैं इतना कंप्यूटर खोल के रोज एनालिसिस करता हूं, आपको मुझसे ज्यादा पता है उसके फ्यूचर का। उसकी तो मैंने नहीं। ज्योतिषी से वो कुंडली भी निकलवा ली है बाबर की। बस यही फ्यूचर है उसका। बातें करते तपा दिया आपने, पानी पी लूं। पीजिए आप पानी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे सवाल कुछ करता हूँ, आप पूछे जवाब कुछ पूछे, और आपकी देते नॉलेज हैं। बढ़ेगी, क्रिकेट के सवाल पूछिए। अब तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन बहरहाल आगे चलते हैं। आगा सलमान की कैप्टनसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, और आप उनकी कैप्टनसी को कैसा देख रहे हैं आगे? कैप्टन आगा सलमान, उसको खुद यकीन नहीं आता कि वो कैप्टन है, कसम से। वहां से यकीन, क्या नाम बताया तुमने, तनवीर? तनवीर। मैच के बीच में मुझसे आके कान में पूछता है, सर मैं ही कैप्टन हूं ना?" उसकी तो कंप्लेने आ रही है मैच के बीच में। मैच के बीच में खुद ही ओवर मांग रहा होता है किसी से, कहता है यार एक ओवर मुझे भी करा दो ना। भूल जाता है मैं कैप्टन हूँ। मैच के बीच में, तो मैच के बीच में पानी लेने बाहर चला जाता है, बाहर से पानी लेके आ जाता है। ये तो कैप्टन है, उसको खुद ही नहीं पता। यकीन नहीं आता, बीच मैच में भूल जाता है। तो फिर आप उसको लेके क्यों चल रहे हैं अपने साथ? फिर आप कैप्टन बदलिए अगर वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो। भाईजान भाईजान, ये काम टैलेंट से नहीं चलता, ये काम चलता है फोन से। फोन पे पता चलता है आपको कि कौन आएगा और कौन जाएगा। सारा टैलेंट फोन में छुपा हुआ है। ये अंदर की बातें मैं बाद में बताऊंगा, मेरी नौकरी अभी चल रही है और कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। ओके जी। ओके, चले ठीक है। तो एक सवाल और आगा सलमान से रिलेटेड ही है कि वो इतनी च्युइंगम खाते हैं, इतनी च्युइंगम क्यों खाता रहता है भाई वो? भाईजान उसकी च्युइंगम से ना हम खुद तंग हैं। असल में वो आया हुआ है पीछे। अब मैं क्या बताऊं कहां से। उसको एक दिन हम लोगों ने गुजरांवाला मैच खेलने जा रहे थे, वो रुक गया। उसने वहां पे डिंग डोंग की च्युइंगम खरीद ली, वो खा ली, उसको मजा आ गया। अब वो इतनी च्युइंगम खाता है, इतनी 2.5 लाख रुपए की तो हमारी च्युइंगम खा गया वो जा जाता है, बस कहता है भाई मुझे खाना मत दो, मुझे च्युइंगम दे दो। वैसे अच्छा भी है, उसकी वजह से जो है ना कम ही बोलता है, वरना जब वो बोलता है ना तो हम कहते हैं इसको च्युइंगम ही खिला दो। हमने उसके लिए अलग च्युइंगम थैलियों में रखी है, उसको दे देते हैं। ज्यादा हम उसको बोलने भी नहीं देते। चले चले, तंग आ गए आगा मुझसे। सलमान से आगे बढ़ते हैं भाई। कोई, मैं तो नहीं नहीं, समझ पूछे रहा था कि पूछे, आप बड़ा पूछे जबरदस्त पूछे। एक सीरियस इंटरव्यू होगा, लेकिन यहाँ तो अभी तक एक सीरियस भाईजान मैं जवाब आपको नहीं आए। सीरियस नहीं लग रहा हूँ, व्हाट्सअप माइट, व्हाट्सअप माइट। अभी मैं अपनी न्यूजीलैंडी बोलनी शुरू कर दूंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। व्हाट्सअप माइट, यू नो व्हाट वी आर ओके सेइंग माइट। ओके ओके, चले। आप ये बताइए कि ये प्लेयर्स को आप मोटिवेट कैसे करते हैं, और इनकी फिटनेस के बारे में आपका क्या ख्याल भाईजान मेरी बात सुनो, वो मोटी तो हो सकते हैं,
लेकिन वो वेट नहीं हो सकते, ना उन कम वक्तों से वेट उठता है, ना वो किसी बात पे मोटिवेट होते हैं। उनका कुछ पता नहीं भाई, वो क्या है क्या नहीं है, अंदर जाते हैं, क्या खेलते हैं, क्या क्या उनको उनको सिर्फ आप बस उनको बोल सकते हैं ऑलराइट नाइट, बस उसके बाद वो आपस में पश्तो में क्या बात करते हैं क्या नहीं करते, ना मुझे उनकी समझ आती है ना उनकी मुझे समझ आती है। मैं अब क्या बताऊं उनको, मैंने उनको बहुत कोशिश की मोटिवेट करने की। वो कहते हैं सर आप बातें करते रहे, हम बस बैटिंग करने यूं गए और बैटिंग करके यूं आए। अभी मेरा जुमला भी खत्म नहीं होता, वो जाके बैटिंग करके आउट होके कम वक्त मारे, वापस आके मेरे आगे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बताएं मोटिवेट करें हमें। क्या करूं मैं, आप बता दें। नहीं तो क्या नाम बताया आपने, तनवीर, तनवीर भाई आप बता दें क्या करूं मैं, बता दें। नहीं नहीं आप बताएं क्या नहीं, करूं मैं, नहीं नहीं ये बताएं। मेरा काम तो नहीं है ना ये बताना कि तो भाई मेरा काम भी हो यही तो था, आप, लेकिन भाईजान ये वो तो नहीं आपको पता समझते। होना चाहिए कि भाई किस किस बताया प्लेयर मैंने को तो कैसे उनको मोटिवेट करना है। कंप्यूटर खोल खोल के उनको सारे बता बता के मैंने कहा ये देखो, ये जो कंप्यूटर खोल के मैं उनको दूसरी टीम के वो दिखाता हूँ ना, उनके उनकी उनकी मैंने एक दो वीडियो बना के रखी है, वो भी दिखाई है। मैंने कहा ये देखो, ये वीडियो देखो, इससे मोटिवेट हो। वो कैसे वेट उठाते हैं, कैसे इधर करते हैं, कैसे उधर करते हैं। कुछ कुछ नहीं सीख सकते, ये कुछ भी नहीं सीख सकते। हर वक्त टिकटॉक के खेलते रहते हैं, सेल्फियां बनाते जब रहते हैं। जब जी आप इनको कोई मोटिवेशनल स्पीच देते हैं तो आप इंग्लिश में वो स्पीच देते हैं कि वो भी उर्दू में ही आपने देना शुरू कर दी? भाईजान, ये जो मैंने उर्दू सीखी है ना, ये इन कम वक्तों के लिए सीखी है। यकीन करें, मैंने ये इन कम वक्तों के लिए सीखी है। ये इनको 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 ये मेरे कहने पे और मेरे सिखाने पे ये लोग चल रहे हैं सारा। ये आपने देखा होगा, ये जो अफरीदी है, वो आपने देखा था, मैं बाहर बैठ के अफरीदी को मैंने बताया था गूगली कैसे डालनी है, गूगली। उसने गूगली जैसे ही डाली तो उसने प्लेयर को आउट कर दिया। आपने चेक किया, मेरी मोटिवेशन चेक किया आपने, बाहर से बैठ आप के। आफरीदी फास्ट बॉलर है, वो गुगली कहां से डालेगा वो? है फास्ट बॉलर। अच्छा, रन तो इतने दे रहा है जैसे लग रहा है स्पिनर ही है। कैसी बातें करते हैं। रन दे के कितने दे रहे हैं? फास्ट बॉलर, वो फास्ट रिवर्स स्विंग तो कर सकता है, बॉलर। और गुगली कहां से करेगा आफरीदी? यार मैं भाईजान कहा, उसके किसने भेजा है भाई, स्टैट, इनको किसने भेजा है? भाईजान अच्छा फास्ट बॉलर। पता नहीं भाईजान, लास्ट ओवर लास्ट 2020 में रन तो स्पिनर वाले ही दिए थे। खैर मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, देखूंगा अभी जाके पता करूंगा। चले चले अगला सवाल पे चलते हैं कि आपके ख्याल से ये प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलना चाहिए कि इनको पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए? उल्लू के पट्टों को सिर्फ रमजान लीग में खेलना चाहिए। ये है इसी काबिल, इनको सिर्फ टेप बॉल से खिलाओ, रमजान लीग में खिलाओ, और इनको जो है वो जो हजार हजार रुपए दे दो एक मैच के, ये कम बखत खुश रहेंगे। ये बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ वहां जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेल्फियां बनाते हैं और मीट एंड ग्रीट के पैसे लेके वापस आ जाते हैं। इनको कोई किसी किस्म की लीग पर लीग कुछ भी नहीं खेलना चाहिए। इनको पता नहीं कोई खरीद भी क्यों लेता है, इनको लीग वाले खरीदते क्यों है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। मैंने एक दो लोगों से बात की है, कुरंगी में रमजान लीग होती है, वो उन पे मैंने बात की है, बस ये उसी काबिल है। ये सवाल आइंदा मुझसे पूछेगा भी, लीग खेलने, ये अब क्रिकेट खेलने मैं के काबिल नहीं है लेकिन लीग भाई खेलने। मसला तो यही है कि ये सारे प्लेयर्स पहले किसी जमाने में टेप बॉल खेलते थे, जिसकी वजह से अब वो हार्ड बॉल से खेल नहीं पा रहे हैं सही से। तो तो मैं तो इसीलिए समझ रहा हूँ बस कि आप बोलेंगे कि इनको वही मजीद औकात है। हार्ड बॉल खेलना चाहिए, यहाँ खेलना चाहिए। इनको आप तो हार्ड उल्टी बात कर बॉल, रहे हैं। इनको हार्ड बॉल नहीं समझ आती, इनको नहीं समझ आती। मैं अपना सर खपा चुका हूँ, हर मैच में समझा चुका हूँ। भाई इनको पता नहीं किस चीज की जल्दी है, मुझे समझ नहीं आती। जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। बॉलिंग भेजो तो कहते हैं कि ये तो टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में भेजो तो कि 2020 वाला खेल के आते हैं। हर कोई अपने रिकॉर्ड में लगा हुआ है, हर कोई अपनी मस्ती में लगा हुआ है। आग लगी बस्ती में, ये सारे अपनी मस्ती में। मैं तो हाँ खुद लेकिन बहुत तंग हूँ। भाईजान वो अगर मैकडॉनल्ड वाली जॉब हो कनाडा में तो बताइएगा भाईजान। मैं भाईजान देखूंगा, बताइएगा। मैं देखूंगा, बताऊंगा मैं भाईजान आपको। भाईजान शुक्रिया, भाईजान भाईजान बहुत शुक्रिया आपका तनवीर भाई। अच्छा जी तनवीर चले, भाई। बस आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नहीं आप तनवीर ये भाई आप बताइए पूछे, कि मैं तो फारिग हूँ। नहीं, जो जिस किस्म के सवाल आ रहे हैं, मुझे तो यकीन हो गया कि आप बिल्कुल फारिग हैं, मुझे उससे जरा सा भी डाउट नहीं है वो इस तो आपको बात नजर आ रहा है, में। टीम में नजर वो आ रहा तो है मेरी नजर आ रहे, वो कारकर्दगी। तो नजर आ रहा है, लेकिन थैंक मेरा तो यू, टाइम कीमती है ना। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन, थैंक यू। ओके, चले आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि जी जी। आप जो है डेटा चार्ट्स इन सब का इस्तेमाल करते हैं अपनी कोचिंग में? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बहुत मशहूर हूँ इस बात पे, आपने देखा होगा टीवी पे। मैंने उनके लिए एक खास चार्ट बनाया। अब आप सुने उसमें
इस दफा मैंने चाट के अंदर जो है ना थोड़ी सी फिटकरी डाली है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और थोड़ी सी जो है ना मैंने इसके अंदर वो डाल दिया है अदरक भी। इससे इनका वजन भी कम होगा, और ये जब चाट खाएंगे ना, क्या चाट बनाई है मैंने इनके लिए। ऐसा करता हूं कि मैं आपको इसकी पूरी इंग्रेडिएंट लिखवाता हूं, आप कॉपी पेन लें और अरे इंग्रेडिएंट लिखते हैं। मेरी बात सुने, नहीं मैं नहीं, आपको बताता आप रहने दें, हूँ। मेरा ख्याल है ये नहीं इंटरव्यू तो किसी नहीं और नहीं ही डायरेक्शन में नहीं निकल गया। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं आप लिखें। नाज़रीन, जिस किस्म का इंटरव्यू मैं समझ रहा था कि हम करेंगे आज, वैसा इंटरव्यू तो हुआ नहीं। इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है। यूट्यूब का चैनल आपको पता है हमारा तो चलता नहीं है, तो पैसे वैसे हमारे पास भी नहीं है। तो हमने जिस मिडिल मैन को बोला था पाकिस्तान के फॉरेन कोच को लाने को, पता नहीं वो किसको लेकर के आ गए। हमने ही पैसे कम दिए थे, तो जब वी पे पीनट्स वी गेट मंकीज, तो अब ऐसा ही होगा। लेकिन चले, हमारी कोशिशें जारी हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है, तो हमारे कोच साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कुछ ये चैनल थोड़ा बढ़ेगा तो हो सकता है हम वाकई में किसी अच्छे को ला सके। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा भी हम किसी अच्छे फेमस प्लेयर, कोचेस इनको लाते रहें और इस तरह के शो आपके साथ करते रहें। अगले शो तक की इजाजत दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।